गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में हम पहले 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं भाई। आज हम अपना 5वां चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यदि हम शॉर्ट में लिखें तो इसको कहेंगे एपी। अर्थमेटिक का मतलब होता है भाई समानांतर और प्रोग्रेशन होती है श्रेणी। तो समानांतर श्रेणियां जो हैं उसको हम एपी बोलते हैं और समानांतर यानी जिसका अंतर समान आए। अंतर समान का मतलब बीच का डिफरेंस। अब इसको यदि हम लिखें इसकी जनरल फॉर्म की बात करेंगे और इसको हम पढ़ेंगे कि ये होती क्या है, एपी बनती कैसे है। तो एक्सरसाइज नंबर 5.1 सोल्व करेंगे हम और 5.1 में हम यही पढ़ेंगे कि एपी कौन होती है, एपी कैसे बनती है, कौन एपी है या कौन एपी नहीं है। तो जैसे अब हम बात करें कि मैं एक नंबर लिखता हूँ 2 4 6 8 10 डैश 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 और मैंने एक नंबर लिख दिया भाई 1 2 3 5 6 12 डैश डैश डैश। तो अब आप देखिए, अब इसमें आप पढ़ेंगे यदि मैं इस पहले पार्ट की बात करूं तो ये एक एपी फॉर्म में है या नहीं। तो आप चेक करेंगे इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का भाई। इन दोनों के बीच में भी कितना डिफरेंस है, +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2। तो इस तरह से ये चलता जाएगा। यदि सभी में अंतर सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये एक एपी है, ये एक एपी है। अब इसमें आप देखें यहाँ कितना अंतर है, +1, यहाँ कितना अंतर है, +1, यहाँ कितना अंतर है, +2, यहाँ कितना अंतर है, +1, यहाँ कितना अंतर है, +6। तो यहाँ देखिए एक एक का अंतर है, यहाँ 2 का आ गया, यहाँ फिर 6 का आ गया। कहीं भी यदि एक जगह भी अंतर अलग आ जाता है तो हम कहेंगे इट इज नॉट एपी, इट इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है, ये एपी है। एपी का पता लग गया क्या है। अब हम बात करें एपी बनती कैसे है और इसकी टाइप कितनी है। एपी की जनरल फॉर्म यदि हम पढ़ें तो एपी जो होती है वो इस फॉर्म में आती है, एपी a plus d, a plus 2d, a plus 3d, dash dash dash, a plus n minus 1 into d। ये होती है भाई एपी। अब ये है क्या, ये है टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इसको बोलते हैं टर्म। क्या बोल रहा हूं मैं, टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो यदि हम बात करें एपी की तो एपी को लिखते समय हमें टर्म का पता होना चाहिए। और एपी की यदि मैं बात करूं तो एपी 2 टाइप की होती हैं। एक होती है फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी, और नंबर 2 इनफाइनाइट एपी। अब फाइनाइट एपी कौन सी होती है बच्चों, फाइनाइट एपी वो होती है जिसकी लास्ट टर्म हमें दी हो यानी रुक जाए। जैसे मैं कह दूं अभी 2 4 6 डैश 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 24, तो ये एक फाइनाइट एपी है। अब यदि मैं इसी का इनफाइनाइट एपी का एग्जांपल बनाऊं तो देखिए डैश 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 डैश, आगे मैंने कहीं भी नहीं लिखा। तो ये फाइनाइट एपी है और ये इनफाइनाइट एपी है। ये फाइनाइट क्यों है, क्योंकि इसकी लास्ट टर्म हमें पता है, ये है लास्ट टर्म, इसको लास्ट टर्म कहेंगे और इसमें लास्ट टर्म नहीं है। तो इसलिए 2 टाइप की एपी होती है, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। तो एपी बनती कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। एपी की जनरल फॉर्म ये होती है, इसकी फर्स्ट टर्म को हम ए लिखते हैं, सेकंड टर्म को a plus d लिखते हैं। अब यहाँ मैंने जो d लिखा है ये क्या है, d जो होता है ये कॉमन डिफरेंस होता है। और यदि हम बात करें इसकी टर्म की तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, a3, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और ये कौन सी टर्म है, ये nth टर्म है, ये लास्ट टर्म है। अब इस एपी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म को a लिखेंगे, सेकंड टर्म को a plus d लिखेंगे, थर्ड टर्म को a plus 2d लिखेंगे, फोर्थ टर्म को a plus 3d लिखेंगे और लास्ट टर्म को हम क्या लिखेंगे, a plus n minus 1 into d लिखेंगे। तो बच्चों अब हम बात करते हैं d क्या है। d होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों,
जब हम डी की बात करें तो ये होता है भाई A2 माइनस A1, जो सेकंड टर्म उसमें से आप फर्स्ट घटाएंगे। इसी तरह A3 माइनस A2, थर्ड में से दूसरी को घटाएंगे। इसी तरह A4 में से A3 को घटाएंगे। अब देखिए चार टर्म दी हुई थी तो मैंने चारों टर्म को ऐसे घटाया, A2 में से A1, तीसरे में से दूसरी, चौथे में से तीसरी, और इनको घटाया तो देखिए तीन तरह का तीनों डिफरेंस आ गया। यदि ये तीनों डिफरेंस आ जाते हैं इक्वल, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, यदि ये इक्वल आ गए तो कहेंगे कॉमन डिफरेंस सेम है। और कॉमन डिफरेंस यदि सेम है तो ये एक एपी फॉर्म में है, अदरवाइज ये एक एपी फॉर्म में नहीं है। ध्यान आया समझ में सबको? तो हमें कॉमन डिफरेंस से पता लगता है कि ये एपी है या नहीं है, अदरवाइज हम नहीं बता सकते एपी है या नहीं। तो सिर्फ कॉमन डिफरेंस हमें पता लगाएगा कि ये एपी है या नहीं है। तो पहली एक्सरसाइज में बच्चों आपने यही करना है कि आपने पहचानना है कि एपी है या नहीं है। तो देखिए 5.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको आप एक बार छोड़ दें, इसमें अभी आप थोड़ा सा टाइम लेंगे समझने में, इसके बाद हम बताएंगे आपको। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे हम। फर्स्ट राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। आपको नीचे दिया गया है, फर्स्ट टर्म आपको दी गई है। अब देखिए फर्स्ट टर्म कितनी आपकी 10 है, और कॉमन डिफरेंस भी कितना दे रखा है भाई 10 दे रखा है। आपने पहली चार टर्म बतानी भाई, तो पहली चार टर्म बतानी, तो फर्स्ट फोर टर्म क्या होंगी भाई? एपी, एपी की पहली चार टर्म क्या होगी भाई? पहली टर्म ए होगी, दूसरी टर्म क्या होगी ए प्लस डी, तीसरी टर्म क्या होगी ए प्लस 3d, चौथी टर्म क्या होगी भाई ए प्लस 2d, और ये क्या हो जाएगी 3d। तो अब आप देखिए आपको ए और डी की वैल्यू दे रखी है, तो एपी की पहली चार टर्म क्या बन जाएगी? ए की जगह 10, दूसरी टर्म निकालें तो क्या बन जाएगी 20, क्योंकि 10 प्लस 10। इस तीसरी क्या बन जाएगी भाई 30, और चौथी क्या बन जाएगी भाई 40। ये आपकी पहली चार टर्म आ गया। आपने इस तरह से इसकी टर्म बताने थे, तो सभी पार्ट ऐसे सोल्व करने आप सोल्व कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट यदि कॉमन डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब सभी टर्म जो होंगे वो सेम ही होंगे भाई, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है तो आपकी सारी टर्म्स होंगी वो फर्स्ट टर्म के बराबर ही आएगी। तो इसमें आपने ऐसे लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है भाई? फॉर द फ्लोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपने पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना इसमें। तो देखिए आपको एपी दे रखी है पहले पार्ट में 3, 1, -1, -3, ये इनफाइनाइट एपी है। तो हम मान लेंगे इसकी लेट द फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म है वो a है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है? वो d है भाई। तो इसलिए देखो पहली टर्म क्या है, इसमें a की वैल्यू कितनी आई 3, और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करेंगे तो ये 2 है, ये 1 है, तो 1 माइनस 3 कितना है भाई -2। इसी तरह A3 माइनस A2, इसमें से इसको घटाएंगे -1 -1, अब भी कितना है भाई -2। तो कॉमन डिफरेंस तो आ गया -2, और फर्स्ट टर्म आ गई इसकी 3। आपने ऐसे लिखना भाई। इसके और भी पार्ट ऐसे ही हैं। अब थर्ड क्वेश्चन का ये पार्ट और देखिए। आपको एपी क्या दे रखी है भाई? आपको एपी दे रखी है कि 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो इसमें यदि हम फर्स्ट टर्म निकालें तो फर्स्ट टर्म कितनी भाई 1/3। यदि कॉमन डिफरेंस निकालें तो क्या आएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो क्या आएगा 5/3 -1/3, कितना आ गया भाई ये
4/3। और भी करके देखें आप, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 करेंगे तो क्या आएगा भाई 9/3 माइनस 5/3, अब भी क्या आया 4/3। तो फर्स्ट टर्म तो आ गई 1/3 और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया भाई इसका 4/3 आ गया भाई। आपने इस तरह से इसको सोल्व करना भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बच्चों आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपीज इफ द फॉर्म ऑफ एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड द राइट 3 मोर टर्म। नीचे आपने बताना है कि कौन सी एपी फॉर्म में है या कौन सी एपी फॉर्म में नहीं है। यदि एपी फॉर्म में है तो उसकी अगली 3 टर्म बतानी भाई। जैसे हम पहला पार्ट करें इसका, हम चेक करेंगे कि यह एपी है या नहीं। आप देखोगे तो इसका कॉमन डिफरेंस करेंगे a2 माइनस a1, कितना आया 4 माइनस 2 आया भाई। अब a3 माइनस a2, इसको माइनस करें तो कितना आया भाई 4 आया। क्या सेम है? नहीं है। तो आप क्या लिखोगे a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, सो इट इज नॉट एपी फॉर्म, ये एपी फॉर्म में नहीं है। यदि एपी फॉर्म में होती तो हम इसके अगली 3 टर्म बताते, अब हम इसको यही छोड़ देंगे। अब और देखिए एक पार्ट, ये रूट वाला करता हूं भाई मैं सोल्व। जैसा ये है 5वां पार्ट देखिए इसका, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 डैश। इसको चेक करेंगे भाई, a2 माइनस a1 करेंगे तो क्या आएगा देखो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया भाई, कितना आ गया रूट 2। इसको सोल्व करेंगे तीसरे को, a3 माइनस a2 तो कितना बन गया भाई 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, इसको माइनस करेंगे तो कितना बन गया भाई -3 माइनस रूट 2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 रूट 2 में से रूट 2 माइनस करें तो कितना आएगा भाई 2 रूट 2 माइनस रूट 2, तो रूट 2 बचा भाई यहाँ पे। इसी तरीके से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा रूट 2। तो देखिए सभी बराबर आ गया, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 इज इक्वल टू रूट 2। सो इट इज एन एपी फॉर्म, ये एक एपी फॉर्म में है। तो अब हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म बतानी भाई, नेक्स्ट 3 टर्म बतानी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म कैसे लिखेंगे अब आप इसकी, नेक्स्ट 3 टर्म आर, अब कितनी टर्म लिखी गई 1 2 3 4 5वीं टर्म बतानी भाई हमने, a5 बतानी। a5 किसके बराबर आएगी a प्लस 4d। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगी भाई देखो, a की वैल्यू तो है 3, a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू कितनी भाई तो रूट 2, तो 4 इंटू रूट 2, तो ये आ जाएगी भाई 3 प्लस 4 रूट 2। और यदि हम 6 निकालेंगे तो क्या आएगा भाई a प्लस 5d, और ये क्या आ जाएगा भाई 5 रूट 2। यदि हम 7th टर्म निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई a प्लस 6d, तो इसलिए क्या बन जाएगा भाई, तो ये इसके नेक्स्ट 3 टर्म आ जाएंगे। तो आपने ऐसे इसको सॉल्व करना बच्चों। ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.1, इसको पूरी सॉल्व करें। तो इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।